स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। आज कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उनके द्वारा आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो मौजूद हैं और उनके द्वारा लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ी मात्रा में यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ पास आज मौजूद है। ये जो प्रदर्शन है, ये जो घेराव है, वो पिछले 1 साल को लेकर किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो भाजपा सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, पिछले 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, वो पूरे तरीके से अन्यायपूर्ण रहा है और रायपुर में जो क्राइम रेट है वो बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में मौजूद है। पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पास यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं पुलिस के साथ उनकी झड़प लगातार जारी है और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ यूथ कांग्रेस के लोगों से, नेताओं से, और जानते हैं किस कारण से प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे लोग क्या करने वाले हैं। आज रायपुर छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी जमीन पर बैठे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा था इनके तरफ से, लेकिन पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोका जा रहा था। आइए बात करते हैं यहाँ पास बैठे नेताओं से। भैया आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रदर्शन क्या है, किस कारण, क्या अनुमत आगे? अमित शाह ने पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाया, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो पूरे देश भर में ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। स्थिति देख के, क्योंकि आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाली स्थिति देख के क्या लगता है घेराव होगा, आगे क्या करने वाले? घेराव हो रहा है, इन्होंने वाटर कैनन चलाई, लाठीचार्ज करे। बीजेपी के बस का हो तो गोलियां चला सकते हैं, गोलियों में चलाएं। हम राहुल जी के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं है। लेकिन जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगता, पूरे देश से इस्तीफा नहीं देता, ये प्रोटेस्ट पूरे देश में चलेंगे। आकाश शर्मा जी वहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आकाश शर्मा जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी देर में उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आकाश शर्मा जी अभी मौजूद हो चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक बड़ा प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जो 1 साल में फेल है, ये फिर सरकार के खिलाफ लड़ाई थी जो है हम लोग आंदोलन की। सरकार पानी के बौछार से लाठी में सरकार की पानी खत्म हो गई है, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही है। सरकार की गोलियां कम पड़ जाएगी, रोक नहीं पाएगी। ये बाबा साहब संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो आंदोलन बढ़ता जाएगा। और अमित शाह जी के बयान को लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, जब तुम इस्तीफा नहीं देंगे युवा कांग्रेस आंदोलन जारी रहेगा। मनुस्मृति को लेकर बात की जा रही है, भैया मनुस्मृति लागू कर देंगे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये क्या है मुद्दा? के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, संविधान के विरोधी के लोग हैं। क्या लगता है स्थिति देख के कर पाएंगे आज घेराव पूरा हो पाएगा? घेराव कर रहे हैं, इनका घेराव चल रहा है। तो ये तो हमारे साथ आकाश शर्मा जी, जिनका कहना है कि घेराव तो आज होगा ही और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस के लोगों का कहना है कि संविधान के ऊपर खतरा है, मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ यहाँ और भी नेता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करती है। ये मुद्दा मनुस्मृति तक पहुंच गए, संविधान से मनुस्मृति किस तरफ जा रहा है मुद्दा? संविधान प्रायोरिटी है, संविधान हम सबके लिए जरूरी है, उसकी लड़ाई है। जिस तरह से अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये ऐसे बर्दाश्त करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अमित शाह जी देश से माफी मांगे, अमित शाह जी इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया है वो बहुत निंदादायक है। रायपुर की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सारे राज्य सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन है? सुशासन बनाने वाली सरकार के कुशासन का उदाहरण आप देखेंगे कि जिस तरह से अपराध इस प्रदेश के अंदर बढ़ा है। किसान भाई दर दर अपना धान बेचने को भटक रहे हैं, राइस मिल वाले लोग भटक रहे हैं, महिलाएं और युवा ठगे गए हैं। तो आप किस तरह से सुशासन बना सकते हैं? सुशासन बनाने का अर्थ यह है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो भी वायदे किए हैं उस वायदे को पूरा करिए,
तब आपको सुशासन मनाने का अधिकार है, नहीं तो नहीं। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे, यूथ कांग्रेस के नेता थे, जिनका कहना है कि बाबा साहब के संविधान को कोई बदल नहीं सकता है, बाबा संविधान इनकी प्रायोरिटी है, जिसे लेके ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन है। उनका कहना है कि पिछले 1 साल का जो शासनकाल है वो कुशासन का शासनकाल है। लगातार ये प्रदर्शन जारी है। देखना ये होता है आगे कब तक इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अटैक करते रहती है भाजपा सरकार के ऊपर और कब तक इस मुद्दे को उठाती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।